Today we are going to learn some important sentences, along with them some important vocabularies. देखिए, आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस सीखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट वोकैबलरीज भी सीखते हैं। क्या होता है, कुछ लोग इंग्लिश में बात करना चाहते हैं लेकिन उनको सेंटेंस कैसे बनाते हैं उसका स्ट्रक्चर नहीं पता, और कुछ लोगों को वोकैबलरीज नहीं आते, तो इसकी वजह से वो लोग सेंटेंस नहीं कर पाते हैं। इंग्लिश में वो लोग अच्छे से सेंटेंसेस नहीं बना सकते क्योंकि उनके पास ना ही सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर का नॉलेज है, ना ही वोकैबलरी का नॉलेज है। बट यू डोंट वरी, आई विल टीच यू द स्ट्रक्चर्स एज वेल एज द वोकैबलरीज। आपको डरने की कोई बात नहीं है। मैं आपको एकदम डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंस कैसे बनाते हैं वो सिखाऊंगा और वोकैबलरीज का भी नॉलेज दूंगा। सो विद इन 10 मिनट्स वी आर गोइंग टू लर्न ample of things and we will become totally perfect at different kind of sentences. So you just pay over heed to this thing. So within 10 minutes we will learn ample of things. देखिए, तो मैं ये वीडियो एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट कर देता हूं। देखिए, वो लड़की देखने में कैसी दिखती है या वो लड़का देखने में कैसे दिखता है, इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? मेरा क्वेश्चन है, वो लड़की देखने में कैसे दिखती है, वो लड़का देखने में कैसे दिखता है, इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? बहुत सारे लोग, इवन इंग्लिश मीडियम के लोग भी क्या है, कंफ्यूज रॉन्ग सेंटेंस बना देते हैं कि अगर उनको पूछा जाए कि वो लड़की देखने में कैसे दिखती है, तो वो लोग बोलते हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चे या कोई भी जिनको अच्छी तरीके से इंग्लिश नहीं आता, वो देखने में कैसे दिखती है बोले तो वो कैसे बोलते हैं, हाउ डज शी लुक। हाउ डज शी लुक, नहीं, ये गलत है, ऐसे नहीं बोला जाता। हाउ डज शी लुक बोले तो वो कैसे देखती है, वो कैसे देखती है। मैं ये नहीं पूछ रहा वो कैसे देखती है, वो कैसे दिखती है, वो देखने में कैसे दिखती है, मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं। तो हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते हाउ डज शी लुक, नहीं, ये गलत सेंटेंस है। अगर ये गलत है तो हम इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कि वो देखने में कैसे दिखती है? तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस है। देखिए, हम लोग इसके बारे में जानते हैं। व्हाट डज शी लुक लाइक, हाउ डज शी लुक नहीं बोलना चाहिए, वो गलत हो जाएगा। वो कैसे देखती है बोल के मीनिंग हो जाएगा उसका। हम ऐसे नहीं पूछ रहे वो देखने में कैसे दिखती है, तो हम लोग बोलेंगे व्हाट डज शी लुक लाइक। हाउ नहीं यूज करेंगे, ग्रामेटिकली हमें यूज करना पड़ेगा व्हाट डज शी लुक लाइक। व्हाट डज शी लुक लाइक, वो देखने में कैसे दिखती है, तो हमें यूज करना पड़ेगा व्हाट डज शी लुक लाइक। हाउ नहीं यूज करना चाहिए। तो आपको आई होप समझ में आ गया कि वो लड़की कैसे दिखती है बोले तो कैसे पूछेंगे, हाउ नहीं पूछेंगे, व्हाट डज शी लुक लाइक, व्हाट डज शी लुक लाइक, ऐसे पूछा जाता है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। हम लोग बहुत सारी बुक में ऐसे देखते हैं कि एंगर आ गया तो विथ आना चाहिए, लेकिन हर हमेशा ऐसे नहीं होता। इंसानों के साथ होता है जैसे कि शी इज एंग्री विथ मी, आई एम एंग्री विथ यू। तो इंसान के साथ हम एंग्री के साथ विथ ले सकते हैं, लेकिन हर जगह विथ नहीं ले सकते। एक डिफरेंट टाइप सेंटेंस देख लीजिए मैं क्या बोलना चाहता हूं। यहां पे देखिए सेकंड सेंटेंस, माय एंगर इज एट योर बैड बिहेवियर। देखिए, एंगर के साथ विथ नहीं आया, एट आया, क्योंकि मैं किसी इंसान के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं उसके बिहेवियर के बारे में बात कर रहा हूं। इंसान के बिहेवियर के बारे में बात कर रहा हूं। डायरेक्ट इंसान को लेंगे तो आई एम एंग्री विथ यू लगाया जाता है, लेकिन विथ यू नहीं। आप आपके साथ मैं गुस्सा नहीं हूं, आपके बैड बिहेवियर की वजह से मैं गुस्से में हूं, इसलिए मुझे गुस्सा है। तो मेरे गुस्से का कारण क्या है, देखिए, माई एंगर इज एट योर बैड बिहेवियर। देखिए, मैं बिहेवियर की बात कर रहा हूं, इसलिए यहां पे विथ नहीं लेना चाहिए, यहां पे लेना चाहिए एट, यहां पे लेना चाहिए एट। अगर हम लोग डायरेक्ट इंसान को लेंगे, उसके एक्टिविटीज को नहीं लेंगे, तो हम लोग विथ लगा सकते हैं, जैसे कि शी इज एंग्री विथ मी, ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन हम लोग यहां इंसान नहीं, उसके बिहेवियर के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें यहां पे एट लगाना पड़ेगा। आई होप यू गाइस आर गेटिंग गाइस। सो नाउ लेट अस गेट टू थर्ड पॉइंट, थर्ड सेंटेंस। ये भी बहुत सारे लोग क्या है, गलती कर देते हैं। देखिए, वो एक आंख से अंधा है। देखिए, कोई इंसान एक आंख से भी अंधा हो सकता है, एक आंख उसको दिखाई देता है और एक आंख नहीं दिखाई देता है, तो हम उसको बोलते हैं वो एक आंख से अंधा है। तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कि वो आदमी एक आंख से अंधा है? क्या आप इसको बना सकते हैं इस सेंटेंस को इंग्लिश में?
वो आदमी एक आंख से अंधा है। देखिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, कुछ लोग जानते हैं, इट इज फार बेटर इफ दे नो द आंसर, बट some people cannot translate this into English. Some people cannot form this sentence in English. कुछ लोगों को इंग्लिश में बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो एक आंख से अंधा है। तो यही एक इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस है जो हम सीखने वाले हैं। उन्हें उसे कैसे बोला जाता है? ही इज ब्लाइंड इन वन आई। इन वन आई बोला जाता है। देखिए इन यूज किया जाता है, तो ये बहुत ही डिफरेंट है। देखिए प्रीपोजिशन, ही इज ब्लाइंड इन वन आई। इन वन आई लगाया जाता है। इन, ही इज ब्लाइंड इन वन आई मतलब वो एक आंख से अंधा है। तो यहां पे हमें इन लेना पड़ेगा, विथ नहीं ले सकते, बाई नहीं ले सकते, ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। बहुत सारे लोग यूज कर सकते हैं विथ या बाई, ऐसे यूज कर सकते हैं, लेकिन वो ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। हमें यूज करना पड़ेगा इन। जैसे कि मैंने बोला था, एज आई टोल्ड यू, बिगिनिंग में मैंने बोला था कि मैं आपको कुछ डिफरेंट सेंटेंसेस सिखाता हूं और कुछ डिफरेंट वोकैबुलरीज भी सिखाता हूं। सो आई एम डिलीवरिंग ऑन माई प्रॉमिस, आई एम नॉट बैकिंग आउट ऑफ माई प्रॉमिस गाइस। सो तो आप मेरे पे कंप्लीटली भरोसा कर सकते हैं कि मैं डिफरेंट चीजें सिखाता हूं। सो लेट अस गेट टू फोर्थ सेंटेंस। फोर्थ, देखिए कभी कभी कुछ लोग अगर हमारे साथ क्लोज है तो वो कुछ भी गलतियां करते हैं तो हम लोग क्या है, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, उसकी गलतियां हमें दिखाई नहीं देते, उसकी गलतियों की तरफ हम लोग अंधे हो जाते हैं, उनकी गलतियां हमें दिखाई नहीं देते। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे इंग्लिश में? एक सेंटेंस मैंने बनाया है, देखिए, ही इज ब्लाइंड टू हर फॉल्ट्स। ही इज, देखिए ही इज ब्लाइंड टू हर फॉल्ट्स। यहां पे ब्लाइंड मतलब सच में जिसको आंखों से नहीं दिखता वो अंधा नहीं। यहां पे ब्लाइंड टू का मतलब हो जाता है कि उस चीज को इग्नोर करना, नजरअंदाज करना, जानबूझकर उसकी तरफ ध्यान न देना, उसको बोलते हैं ब्लाइंड टू लगाया जाता है। उस चीज की तरफ हम लोग ध्यान नहीं देते, इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि वो लाइक हमारी कजिन है या हमारी फ्रेंड है, तो वो कुछ भी गलती कर रही है तो हम लोग उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, हम लोग इग्नोर कर देते हैं जो गलत है। तो इस टाइप के सेंटेंस को हम लोग ही इज ब्लाइंड टू हर फॉल्ट्स, वो जो भी, सॉरी गाइस, देखिए वो जो भी गलती कर रही है, इसको ये आदमी क्या कर रहा है, उसको इग्नोर कर रहा है, तो ब्लाइंड टू बोला जाता है। आंखों से अंधे नहीं, देखकर भी उसको इग्नोर करना, जानकर भी उसको इग्नोर करना, तो तब हम यूज करते हैं ब्लाइंड टू। आई होप यू गाइस आर गेटिंग। सो लेट अस गेट टू नेक्स्ट सेंटेंस, फिफ्थ वन। देखिए अगर वो नशे में है तो हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? अगर उसने ड्रग्स लिया है तो वो ड्रग्स के नशे में है, तो हम उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? देखिए मैं आपको 5 सेकंड देता हूं। वो ड्रग्स के नशे में है तो उसको हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? डू यू नो द आंसर गाइस? ओके, नो प्रॉब्लम, आई विल टीच यू। देखिए यहां पे ही इज हाई ऑन ड्रग्स। ही इज हाई ऑन ड्रग्स। देखिए फिफ्थ सेंटेंस कैसे है, ही इज हाई ऑन ड्रग्स, तो वो ड्रग्स नशे में है, वो ड्रग्स लिया है तो वो ड्रग्स के नशे में है। हाई ऑन ड्रग्स ऐसे बोला जाता है, देखिए हाई ऑन। अदरवाइज ही इज इन द स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन भी बोला जाता है। ही इज इन द स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है सिक्स्थ वन, ही एंटर्ड इनटू द रूम। सी वन एरर इज लाइंग विद इन दिस सेंटेंस, वन error is lying in this sentence, in sixth sentence. Can you locate that error guys? देखिए सिक्स्थ सेंटेंस में एक गलती है, क्या आप उसको ढूंढ सकते हैं? देखिए चलिए कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूं। देखिए एंटर, अगर हम कुछ चीज फिजिकली कर रहे हैं तो एंटर के बाद इनटू नहीं लेना चाहिए, एंटर के बाद इनटू नहीं लेना चाहिए। एंड देखिए ही एंटर्ड द रूम ऐसे बोलना चाहिए, ही एंटर्ड द रूम।
इनटू नहीं लगाना चाहिए जब हम फिजिकली कुछ काम कर रहे हैं। तो अब हम आ गए हैं लास्ट सेंटेंस के ऊपर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एकदम डिफरेंट वाला सेंटेंस है। वो मेरी तरफ तिरछी नजर से देख रही है। अब देखना तो सभी को पता है, सी, लुक, वॉच, ये सब देखना होता है, लेकिन वो ऐसे तिरछी नजर से देखना, उसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? उसने मुझे तिरछी नजर से देखा, उसने मुझे तिरछी नजर से देखा, उस लड़की ने मुझे तिरछी नजर से देखा। तो इसका इंग्लिश क्या होता है? क्या आपको आता है ये इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बनाया जाता है? उस लड़की ने मुझे तिरछी नजर से देखा। अब ये तिरछी नजर से देखना, इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? तो इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं ना, कुछ लोगों को इंग्लिश में सेंटेंस फॉर्म करने नहीं आता और कुछ लोगों को वोकैब्युलरी नहीं पता रहता, तो इसलिए वो लोग इंग्लिश में सेंटेंस नहीं कर पाते। लेकिन अब हम लोग जानेंगे कि वो लड़की मुझे तिरछी नजर से देखी थी, तो इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे शी लुक्ड साइडवेज एट मी। शी लुक्ड साइडवेज एट मी। उसने मेरी तरफ तिरछी नजर से देखा। देखिए कितने सारे इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हम लोग सीख चुके हैं और कितने डिफरेंट टाइप के वोकैब्युलरीज हम लोग सीख चुके हैं। तो मैं ये आपको अच्छे से समझाने के लिए 2 मिनट के लिए रिपीट कर देता हूं। देखिए, ध्यान से देखिए। What does she look like? What does she look like? वो देखने में कैसे दिखती है? How does she look? How नहीं लगाना चाहिए, what लगाना पड़ेगा। What does she look like? वो देखने में कैसे दिखती है। सेकेंड सेंटेंस है My anger is at your bad behavior। देखिए, बैड बिहेवियर आने की वजह से यहां पे एट आ गया। अगर डायरेक्ट इंसान रहता तो आई एम एंग्री विथ यू लगाया जाता था, लेकिन हम लोग यहां पे एंगर के साथ एट लगा रहे हैं क्योंकि हमने डायरेक्ट इंसान को नहीं लिया, उसके एक्टिविटीज को लिया है, तो हम लोग एट यूज करते हैं। बहुत सारे एग्जाम में भी आता है, देखिए, माई एंगर इज एट योर बैड बिहेवियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही इज ब्लाइंड इन वन आई। वो आदमी एक आंख से अंधा है, तो हम लोग उसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? ही इज ब्लाइंड इन वन आई, ऐसे बोला जाता है। सो नेक्स्ट देखिए, वीडियो बहुत ही मजेदार बनने वाला है। ही इज ब्लाइंड टू हर फॉल्ट्स। यहां पे ब्लाइंड टू मतलब वो सच में अंधा नहीं है, किसी के गलतियों को इग्नोर कर रहा है, जानते हुए भी जानबूझकर उसको इग्नोर कर रहा है गलत चीज को। ही इज ब्लाइंड टू हर फॉल्ट्स। वो जो भी गलती कर रही है, ये है जो आदमी उसको इग्नोर करे जा रहा है, उसके गलतियों को इग्नोर कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, ही इज हाई ऑन ड्रग्स। वो ड्रग्स के नशे में है। ही इज हाई ऑन ड्रग्स। और एक देखिए सिक्स्थ वन, ही एंटर्ड इनटू द रूम। इनटू नहीं लगाना चाहिए। अगर हम लोग कुछ भी फिजिकली काम कर रहे हैं, फिजिकली जा रहे हैं, तो हम लोग यहां पे इनटू नहीं लगाते। ही एंटर्ड द रूम। ही एंटर्ड द रूम बोला जाता है। और लास्ट वन देखिए, शी लुक्ड साइडवेज एट मी। शी लुक्ड साइडवेज एट मी। उसने तिरछी नजर से मेरी तरफ देखा। उसने मेरी तरफ देखा तिरछी नजर से, तो उसको क्या बोला जाता है? देखिए, शी लुक्ड साइडवेज एट मी। देखिए, जैसे कि मैंने बोला था, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस और बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैब्युलरीज मैं सिखाने वाला हूं। तो देखिए, आपको आपके सामने है सेंटेंसेस जो कि कुछ लोगों को बनाने नहीं आता सेंटेंसेस, ना ही उनको वोकैब्युलरी पता है, ना ही उनको स्ट्रक्चर पता है, बट मैंने आपको सिखा दिया है। आई होप अब आप गलती नहीं करेंगे इस टाइप के सेंटेंसेस बनाने में। एंड अभी भी आपको अच्छे से इंग्लिश सीखना है। इफ यू वांट टू लर्न परफेक्ट इंग्लिश, प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय